नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड चाणक्य में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड शासनिक और प्रशासनिक ढांचा पाठ प्रथम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम परीक्षा वाणी के टोटल 22 चैप्टरों के वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए एक रिवीजन क्लास की तरह काम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? आपको बताना है उत्तरांचल राज्य को बनाने के लिए जो विधेयक पास किया गया वह लोकसभा में कब पारित हुआ। तो यह हुआ था 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और यही विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ आपका 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2000 को। इसी विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन हुए 28 अगस्त सन 2000 को। और इस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे R.K. नारायण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है R.K. नारायण इस समय राष्ट्रपति थे जब हमारा उत्तराखंड बना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? आपको बताना है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य देश का 27वें नंबर का राज्य था। ठीक है, 9 नवंबर को इसका गठन हुआ। इससे पहले 26वां राज्य जो था वह था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। और इसके बाद 27वां उत्तराखंड था और 28वां राज्य था आपका झारखंड जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित हुआ? आपको बताना है जो हमारा राज्य उत्तराखंड इसका नाम उत्तरांचल कब परिवर्तित हुआ। तो यह हुआ 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजकीय भाषा। आपको बताना है उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा है हिंदी और उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत जिसे सन 2010 में जनवरी 2010 में द्वितीय राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, राजकीय भाषा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। प्रथम भाषा है उनकी हिंदी और द्वितीय है उर्दू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का राजकीय पशु क्या है? आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य हमारे राज्य का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग हमारे राज्य का राज्य पशु है। इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना था कस्तूरी मृग को और इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्कर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। ठीक है, आप सभी को पता है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है जो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ठीक हो गया। जो मोनाल पक्षी है यह एक मादा पक्षी है और नर जो मोनाल है उसे कहते हैं डफिया। इसे कहते हैं डफिया। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल और नेपाल का भी राजकीय पक्षी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है वह है ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अब वेलेटा। ठीक है दोस्तों, अब विलेटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का या हमारे राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल।
ठीक है दोस्तों, फुटबॉल उत्तरांचल का राजकीय खेल है जिसे 2011 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? राज्य वाद्य यंत्र क्या है? जो बजाने वाला वाद्य यंत्र है वह है ढोल। उत्तरांचल का वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, जिसे 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। इसके बाद है, उत्तरांचल की राजकीय तितली का क्या नाम है? उत्तरांचल की राजकीय तितली का नाम है दोस्तों कॉमन पिकॉक। ये लिखा है कॉमन पिकॉक, जिसे 2016 में राजकीय तितली घोषित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का राजकीय वृक्ष, आपको बताना है उत्तरांचल का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह है बुरांस। बुरांस का पेड़ उत्तरांचल का राजकीय वृक्ष है, जिसका जिसका जो वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रॉन रेडोडेंड्रॉन अर्बोनियम अर्बोनियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? आपको बताना है उत्तरांचल राज्य का जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, उसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो इसकी मिलती हैं 24 प्रजातियां ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में मिलती हैं, और पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां मिलती हैं। उत्तराखंड में कितनी मिलती हैं? 24 राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अल्बविलेटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया सौगंधिक पुष्प इसको कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय जब उत्तरांचल बना उस समय अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? उस समय थे अंतरिम विधानसभा में थे 30 सदस्य। इसमें से 22 सदस्य विधानसभा से और 9 सदस्य थे विधान परिषद से। ठीक है, विधान परिषद से थे 9 सदस्य, तो ये दोनों हो जाते हैं 31। लेकिन उसी समय एक विधायक की मृत्यु, विधान परिषद के सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण उस समय जो मंत्री कैबिनेट बनी थी उसमें थे केवल 30 सदस्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की? राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को शुरू किया 4 मई 2000 को। ठीक है, 4 मई 2001 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने अपनी वेबसाइट को शुरू किया, और यह वेबसाइट को शुरू करने वाला देश में पहला राज्य था, देश में प्रथम वेबसाइट शुरू करने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो ये आपको बता दिया है कि राज्य गठन के समय उत्तरांचल में केवल 22 सीटें थी, 22 समय विधानसभा से, और 9 सीटें थी विधान परिषद से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, विधानसभा की जो सीटों का परिसीमन कब कब संपन्न हुआ? जिस पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड जिस समय बना था उस समय केवल 30 सीटें थी, इनमें से 22 विधानसभा से थी। तो इन 22 विधानसभा सीटों से का परिसीमन 2 बार हुआ। पहला हुआ 5 नवंबर 2001 को, और दूसरा हुआ फरवरी 2008 में। और इसके बाद हमारे पास टोटल विधानसभा की सीटें जो बनी वो बन गई 70, जो अभी वर्तमान में हैं। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 70 + 1। एक जो सीट है यह है एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, यह निर्वाचित नहीं होते। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं या निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, विधानसभा में कुल सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड की जो विधानसभा में उसमें से कितनी सीटें ST SC या OBC के लिए आरक्षित है? तो इसमें 13 सीटें जो हैं SC के लिए, और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। ST सीटें जो हैं, यह जो ST सीटें हैं आरक्षित सीटें, वह सीट है, तो टोटल 15 सीटें हैं, इनमें से 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए हैं, नानकमत्ता और चक्राता। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 5 सीटें हैं, और वह सीटें हैं, पहली है अल्मोड़ा, दूसरी है नैनीताल, तीसरी है हरिद्वार, चौथी है टिहरी, और 5वीं है पौड़ी सीट।
5 सीटें हैं आपकी लोकसभा की, और इनमें से अल्मोड़ा सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है, राज्य में 3 सीटें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना, उसी समय आपके उच्च न्यायालय की स्थापना हुई आर्टिकल 214 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में कुल कितनी तहसीलें हैं? उत्तरांचल में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और कुल तहसीलों की संख्या है 110। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है पिथौरागढ़ जिला, जिसमें 13 तहसीलें हैं, और सबसे कम तहसीलों वाला जिला है हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, जहाँ केवल 4 तहसीलें हैं। सबसे कम वाला याद कर लीजिए, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग 4 तहसीलें। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल विकास खंडों की संख्या आपको बताना है। उत्तराखंड में सबसे टोटल कितने ब्लॉक हैं जो हमारे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो ब्लॉक हैं हमारे 95। इसमें से सर्वाधिक ब्लॉक हैं पौड़ी में 15 ब्लॉक, और सबसे कम ब्लॉक हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था या पटवारी सिस्टम लागू हुआ 1874 से। ठीक है, 1874 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय कुमाऊं में कुल कितने परगने और पट्टियां थी? उत्तरांचल में अंग्रेजों के समय कुमाऊं के अंदर 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। इसी प्रकार गढ़वाल में अंग्रेजों के समय 11 परगने और 84 पट्टियां थी। ग्राम पंचायतें, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो वो है पौड़ी। 1174 यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं, और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है चंपावत, जहाँ केवल 313 ग्राम पंचायत है। सबसे अधिक पौड़ी और सबसे कम चंपावत। इसके बाद है सर्वाधिक न्याय पंचायतें। सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जिला भी पौड़ी है, वहाँ 118 न्याय पंचायतें हैं, और सबसे कम न्याय पंचायतों वाला जिला है रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, यहाँ केवल 27 न्याय पंचायत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण, कितना प्रतिशत आरक्षण? महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण है, अर्थात जितनी भी पंचायत सीटें होंगी, जितने में भी ग्राम प्रधानों के लिए महिलाएं निर्वाचित होंगी, उनमें से टोटल में से 50% सीटें महिलाओं के लिए होंगी, मतलब 50% सीटें महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी। और यह कानून आया था सन 2008 में। 2008 में यह कानून आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है कि राज्य में जो वन हैं हमारे, इन वनों को पंचायतों में कब शामिल किया गया, पंचायतों के अंतर्गत वनों का नियंत्रण कब दिया गया? यह दिया गया 1931 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला। आपको बताना है कि किस जिले में सर्वाधिक नगर हैं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है हरिद्वार, यहाँ 24 नगर हैं, और सबसे कम नगरों वाला जिला है बागेश्वर, यहाँ पर केवल 1 नगर है। तो साथियों, इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। अगली जो वीडियो आएगी वह अगले चैप्टर की आएगी, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।